प्यारे बच्चों, जय हिंद। फोर्स डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एयरफोर्स XY ग्रुप के प्रैक्टिस सेट 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा मिशन है 20 आउट ऑफ 20। बच्चों, सपने आप देखिए, फोर्स परिवार आपके सपनों को हकीकत में बदलने में पूरा सहयोग आपका करेगा। आप लोग पढ़ते रहिए मस्त। चलिए आज का प्रैक्टिस टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट एंटोनिम्स। आपको प्रिवेंट का एंटोनिम ढूंढना है बच्चों। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, तो प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना। तो रोकने का अपोजिट क्या हो जाता है बच्चों? किसी चीज़ को बढ़ाना। बढ़ाने के लिए प्रोटेक्ट नहीं हो सकता, ब्लॉक भी नहीं हो सकता, हिंडर भी नहीं हो सकता, कि हिंडर मीन्स रुकावट होता है। सही वर्ड होगा बच्चों इंड्यूस। तो प्रिवेंट का एंटोनिम हो जाएगा बच्चों इंड्यूस करना। अगला है बच्चों ब्रूटेलिटी। ब्रूटेलिटी मीन्स होता है क्रूरता। बच्चों, क्रूरता का अपोजिट मर्सी भी नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है मर्सी मीन्स दया। बेस्टिलिटी भी नहीं होगा, क्रुएलिटी भी नहीं होगा। फिर लास्ट बच रहा ह्यूमैनिटी। सो ब्रूटेलिटी का अपोजिट हो जाएगा बच्चों ह्यूमैनिटी। इस तरह से प्रिवेंट का अपोजिट हो गया इंड्यूस और ब्रूटेलिटी का अपोजिट हो गया बच्चों ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। जो पार्ट दिया है इसमें आपको एरर ढूंढना है। आप सेंटेंस को पढ़िए। ए हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। बच्चों, अगर आप देखेंगे तो इसमें सिंटेक्स का रूल हो रहा है अ हॉट एंड अ कोल्ड। तो आपने देखा एंड से दो अलग अलग चीज़ जुड़ी और दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल आया है। जब दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल आता है तो दोनों का वर्ब भी प्लूरल होता है। तो बच्चों, वाज के बजाय वर हो जाएगा। आप देखिए, ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वर फाउंड नियर ईच अदर। तो यहाँ सही आंसर होगा बच्चों वाज रिप्लेस्ड बाय वर। तो आपका एरर पार्ट जो है वो पार्ट 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। बच्चों, ये जो बिटवीन है ना, ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आता है। तो यू एंड आई के बजाय यू एंड मी हो जाएगा। तो आई के बजाय क्या होना चाहिए? मी। यहाँ पर भी एरर पार्ट आपका पार्ट 3 है। तो यहाँ सही आंसर आ जाएगा आई रिप्लेस बाय मी। तो सही सेंटेंस होगा ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। विल यू प्लीज़ मी अ बुक। यानी कि वो मांग रहा है, दे नहीं रहा है बच्चों, कि विल यू प्लीज़। तो वो मांग रहा है पर आपसे मांग रहा है, तो आपको देना है और देने के लिए यूज़ होगा लैंड। तो सही आंसर आ जाएगा बच्चों लैंड। नेक्स्ट है बच्चों, माई कज़िन विल अराइव संडे। तो डे के से पहले जो है हम लोग ऑन का यूज़ करते हैं। ये डे है संडे, संडे के लिए ऑन का यूज़ होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑन। और लैंड, विल यू प्लीज़ लैंड मी ए बुक। अगर हम मांगते तो कहते मे आई बोरो योर बुक, पर हम उससे कह रहे हैं कि आप दे दोगे क्या, तो विल यू प्लीज़ लैंड मी अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं बच्चों। गिव द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। जो अंडरलाइन में इडियम दिया है, इस इडियम का मीनिंग हमको देखना है। आई डिड नॉट माइंड व्हाट ही वाज सेइंग, ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हेड। तो यहाँ पर आपका इडियम आया बच्चों टॉक थ्रू हिज हेड। तो टॉक थ्रू द हेड का मतलब होता है कि बेवजह की बेफिजूल बातें करना, और बेफिजूल बात करने के लिए आपका आ जाएगा टॉकिंग नॉनसेंस। तो सही आंसर यहाँ पर होगा टॉकिंग नॉनसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ही इज़ सो फ्यूरियस दैट ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज फो। तो देखिए यहाँ पर आपका इडियम है टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। तो टू गो थ्रू फायर एंड वाटर का जो मीनिंग आपको ढूंढना है, तो 1 2 3 4 में आप देखिए, इस गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब होता है कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार होना। तो सही आंसर आ जाएगा अंडर गो एनी रिस्क। सो क्वेश्चन नंबर 7 टॉकिंग थ्रू हिज हेड के लिए आ जाएगा टॉकिंग नॉनसेंस, और गो थ्रू फायर एंड वाटर के लिए आ जाएगा अंडर गो एनी रिस्क। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, द पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चेंज द नरेशन। द पुलिसमैन सेड टू द ड्राइवर डू यू हैव ए लाइसेंस। तो वो लाइसेंस के बारे में पूछ रहे हैं। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव को जब हम नरेशन चेंज करेंगे तो असर्टिव हो जाएगा। पुलिसमैन सेड टू बच्चों, सेड टू के लिए आ जाएगा आस्क्ड। तो आस्क्ड तो इसने सब जगह दिया है, तो थोड़ी मुश्किल हमको आएगी, है ना। द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर। और आपका चूँकि क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो इफ और वेदर में से सब जगह वेदर भी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। डू यू, आप देखिए यू जो है आपका सेकंड पर्सन है,
और जब सेकंड पर्सन होता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट ड्राइवर है तो ड्राइवर के लिए ही आएगा, ही भी सब जगह दिया हुआ है। अब हमको देखना है डू यू हैव ए लाइसेंस, तो बच्चों हैव का हेड हो जाएगा, तो हैज़ नंबर 1 भी गलत है, नंबर 4 भी गलत है, क्योंकि दोनों जगह हैज़ दिया है और हैव दिया है, इसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सेड टू है पास्ट के कारण आपका इसका टेंस चेंज होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, तो यहाँ पर सही आंसर जो है वेदर ही हैड ए लाइसेंस, तो इसमें हैड का यूज़ 2 बार हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। सो सही आंसर आपका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2, द पुलिस आस्क्ड ड्राइवर वेदर ही हैड ए लाइसेंस। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी चेंज द नरेशन है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड, टीचर ने एक तरह से स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप ग्राउंड की तरफ क्वाइटली मार्च कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं 1 2 3 4, आपके ऑप्शंस 1 2 3 4 में आप देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में उसने शुड दिया है चाहिए, तो नहीं भाई उसने तो इंस्ट्रक्ट दे दिया था आपको कि चलिए आप चलिए, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी शुड है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी शुड है, क्वेश्चन नंबर 3 में मस्ट है, तो ये तीनों आपके यूज़ नहीं होंगे। तो बच रहा है आपका नंबर 4, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड। सो सही आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट देखते हैं, चूज़ 1 वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया है उसके लिए 1 वर्ड देखिए। अ पर्सन एम्प्लॉयड एज ए कार ड्राइवर फॉर एन इम्पोर्टेंट पर्सन, तो किसी के कार का जो ड्राइवर होता है उसको हम चौफर कहते हैं, तो यहाँ पर बच्चों सही आंसर आ जाएगा चौफर। वॉकिंग एंड स्लीप, जो नींद में चलता है, नींद में चलने के लिए आप देखिए सोमन एम्बुलिज्म, एम्बल मतलब होता है चलना और सोमन मतलब नींद, तो सोमन एम्बुलिज्म मीन्स होता है बच्चों नींद में चलना। सो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है चौफर, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है सोमन एम्बुलिज्म। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स, जो वर्ड्स दिए हैं इनको रीअरेंज करना है। व्हाट गिव्स सम पर्सन्स, व्हाट गिव्स सम पर्सन्स आपका पार्ट ए है। अब आपको पार्ट ए के बाद में इसका PQRS ढूंढना है। व्हाट गिव्स सम पर्सन्स, अब देखिए PQRS में आपको कहीं पर द पावर टू फाइट ऑन, मुझे जो लगता है बच्चों व्हाट गिव्स सम पर्सन्स द पावर टू फाइट ऑन, द पावर टू फाइट ऑन एस से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 नंबर पर आ जाते हैं। द पावर टू फाइट ऑन आफ्टर द लॉस ऑफ ए प्रीशियस लव्ड वन, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग टार्चरिंग फिजिकल पेन डे आफ्टर डे। तो बच्चों मेरे हिसाब से जो इसका रीअरेंजमेंट का सही आंसर होना चाहिए वो आंसर नंबर 4 होना चाहिए। यस, आंसर नंबर 4 आपने जो लगाया था वो देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 वापस से रीअरेंज द गिवन वर्ड्स है। दो द गवर्नमेंट क्या कर रही है, दो द गवर्नमेंट, भाई देखिए तो दो द गवर्नमेंट के बाद वर्ब कहाँ आ रहा है, हैज़ अंडरटेकन ए सीरीज ऑफ प्लान्स, तो क्यू से स्टार्ट मुझे दिखता है, और बच्चों क्यू से स्टार्ट सेकंड भी हो रहा है और 4 भी हो रहा है, तो थोड़ा डाउटफुल रहेगा यहाँ कि कौन सा सही हो, तो हम पहले 4 को कंसिडर करके आगे बढ़ जाते हैं। दो द गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन अ सीरीज ऑफ प्लान्स, अब एस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर एंड फॉर राइजिंग द स्टैंडर्ड, पी द गवर्नमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अपसेट ऑल द प्लान्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 4 है वही हमको सही समझ में आ रहा है। दो द गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन ए सीरीज ऑफ प्लान्स एंड फॉर राइजिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसका आंसर 4 सही है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चूज़ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको एरोप्लेन की स्पेलिंग, बड़ा सरल क्वेश्चन दे दिया बच्चों, एरोप्लेन की स्पेलिंग आप देखो, आपको समझ में तो आ गया एरोप्लेन की स्पेलिंग क्या है। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, चारों स्पेलिंग पढ़ने के बजाय आप पहले बिना पढ़े स्पेलिंग लिख लीजिए, AEROPLANE, तो आपका सही स्पेलिंग ऑप्शन 1। आप देखिए 16 लोनली, तो LONELY लोनली, आप इसका भी स्पेलिंग लिख करके देख लीजिए, इसका ऑप्शन 4 सही है। 17 पर आ जाते हैं, अगस्त। अगस्त मीन्स होता है बच्चों रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट के लिए आप ढूंढेंगे तो सही वर्ड आपको मिल रहा है बच्चों और डिग्निफाइड, तो यहाँ पर डिग्निफाइड सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं
परसिस्ट। परसिस्ट मतलब होता है बच्चों अड़ जाना या फिर थोड़ा सा आप निवेदन करना, तो उसके लिए आ जाएगा इंसिस्ट। इंसिस्ट सही आंसर है। लास्ट है बच्चों चेंज द वॉइस। वॉइस के 2 क्वेश्चन आए हैं। योर मैनर्स इरिटेट मी, आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए। यहाँ जो टेंस है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव करना है। तो देखिए इसमें आर इरिटेटिंग मी क्यों आया भाई, यहाँ तो आईएनजी था ही नहीं क्वेश्चन में, तो बीइंग इरिटेटिंग भी गलत हो गया बच्चों, नहीं आएगा। और आई एम इरिटेटेड बाय माई मैनर्स, नहीं योर मैनर्स, तो सही आंसर आ जाएगा बच्चों 4। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। द बॉयज लाफ्ड एट द ओल्ड मैन। बच्चों यहाँ पर ऐसा है कि अगर किसी वर्ड के साथ में प्रीपोजिशन आया है तो उस प्रीपोजिशन को हम हटाते नहीं हैं, उस प्रीपोजिशन को साथ में लेकर के चलते हैं। लाफ के साथ एट आया है तो आपको लाफ के साथ एट लेकर के चलना है। आप देखिए ए और बी में लाफ के साथ एट नहीं दिया हुआ है, आप सिर्फ देख रहे 3 और 4 में लाफ के साथ एट दिया है। आप शुरू कीजिए। द ओल्ड मैन वाज, थर्ड में बीइंग आया है जो गलत है, तो इसका सही आंसर 4 बच जाता है बच्चों। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़े सिंपल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं इनका लेवल तो मुझे थोड़ा सा और अच्छा दिखता है। इस लगभग इसी लेवल के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे। आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और फिर हमारे साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। आपको ज़रूर मज़ा आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आपको जो मार्क्स आए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।